राम राम इंडिया। तो कैसे हो आप दोस्तों? मैं शशिकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शसी में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कि आप न्यू वाली जो झारखंड बेरोजगार भत्ता में रजिस्ट्रेशन किए हो उसके बारे में, और जो पुराना रजिस्ट्रेशन आपने जो पहले करा रखा है, मान लीजिए 2 साल 4 साल पहले, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। और अभी आप यदि पुराना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हो तो उसको अपडेट कैसे करोगे ताकि आपका ये न्यू ऑनलाइन में आ सके। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि पुराना वाला देख सकते हैं कि ये, तो फ्रेंड पुराना वाला देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा, आप लोग के पास यदि ये पुराना वाला एक्सचेंज कार्ड होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैंने बनाया था 12 तारीख 7वां महीना 2014 में। जब मैंने उसमें बनाया गया था, जो मेरा एक्सचेंज कार्ड जो बना था एम्प्लॉय ऑफिस से, उसमें फ्रेंड्स मेरे को ऐसा कार्ड मिला था। लेकिन अभी जो है कि ऑनलाइन आ चुका है। अब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तभी वो आपका ऑनलाइन प्रोसेस वाला मतलब कार्ड एलिजिबल होगा, मतलब वो ऑनलाइन आपके पास तक पहुंच सकता है। तो चलिए मैं ऑनलाइन भी आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि आपने ऑनलाइन बना रखा है, यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा है, तो आपका देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन में आपका ये डिटेल पूरा इस तरह का आता है। कुछ नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार पहचान संख्या वगैरह सब आता है। और साथ में आपका फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका फ़ोटो भी, मतलब आपका फ़ोटो भी इसमें आ जाएगा कि आपने बनाया है वो, इसका सारा अपडेट मतलब ये ऑनलाइन चढ़ चुका है। और आप यदि आपके पास पुराना एक्सचेंज कार्ड है तो वो आप अपने नज़दीकी नियोजनालय में जा कर के ऑनलाइन अपडेट करवा लें ताकि वो न्यू तरीक़ा से पूरे अच्छे से इस टाइप का कुछ बन के आए। तो फ्रेंड्स सिंपली आज मैं यही बताने वाला था कि अब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।